जागो राजभर जागो में ये चीजें हम लोग को जो आज ये राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का जो हम लोग बार बार क्वेश्चन उठाते थे, और राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का जो हम लोग भारत रत्न की बात करते थे, और एक विशेष बात है जो आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट राजभर समाज को नहीं दिया। इससे नाराज होकर चाहे जो भी चीज़ें को समझ लीजिए, चाहे नाराजगी समझिए, चाहे जो भी चीज़ें समझिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को जानना चाहते हैं कि अभी भी राजभर की जो सवाल करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, इन दोनों लोग का तो नाम लेना हम लोग श्राप समझते हैं, नाम को नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है नाम लेना, क्योंकि कुछ लोगों से लोग जानते हैं। तो साथ ही हम बता देना चाहते हैं, जागो राजभर जागो ने जो कंधा से कंधा हमारे साथ मिला के चले हुए हैं, उन्होंने हमें समर्थन प्राप्त हुए हैं। ये आपके सामने मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि उन्होंने जागो राजभर जागो, उनकी एक शर्त जो है कि एसटी आरक्षण को हम लोग पुनः लागू करवाएंगे, और ये माननीय महेंद्र जी के माध्यम से, जागो राजभर जागो के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें एक संस्था और है जो कि उसका भी हमें प्राप्त हुआ है। इसमें है भारतीय मीडिया फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी जो आज पूरे हमें समर्थन प्राप्त है। आप हमारे बगल में देख रहे हैं, जुबेर जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो यूनियन के अध्यक्ष भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग इस लोकसभा में बखूबी उठाएंगे। अब प्रमुख मुद्दाएं जो हमारे थे कि जैसे एसटी आरक्षण को लेकर आज हम लोग संसद, विधायक, मंत्री, सांसद सारे चीज़ पैदा कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं आईएएस पीसीएस हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे। तो हम लोग बड़ी वरीयता से एक चीज़ को हम लोग बता देना चाहते हैं, आप लोग को एक जानकारी में आ जाए। हमारी पार्टी ने, मैं एक सरकारी डॉक्यूमेंट से मैं निकाला हूँ जो कि कहते हैं कि राजभर कहाँ है। तो साथ ही मैं एक दिखा देना चाहता हूँ कि राजभर कहाँ है। ये हमारे पास वो सूची है जो लोकसभाओं को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम लोग राजभर समाजों को बैक करने का काम कर रही है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि अगर आप लोग के माध्यम से और सारे मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे टेम्पो चालक है, जो गरीब व्यक्ति है, जो भी है, मैं उनके सहारे और सारे लोग के साथ ये मैं चुनाव की यहाँ लोकसभा तैयारी बनारस किया हूँ। और कहीं ना कहीं अगर ये बात कोई बड़ी अगर पार्टी अगर मान ली होती तो हम लोग को चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग को नहीं अगर वरीयता दी जा रही है, तो आज हम लोग जागो राजभर जागो, भारतीय मीडिया फाउंडेशन, ऐसे कई और संस्था में समर्थन दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें आप लोग को मदद करना होगा। और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, जो हमारे आपके पास एक हमारा घोषणा पत्र भी गया होगा, हमारी विज्ञप्ति भी गई होगी। अगर उससे कोई जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप भारतीय जनता पार्टी जो आप नेता का नाम दिए, अनिल राजभर और प्रकाश राजभर, क्या आपको जलन की भावना नहीं है? कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहता हूँ, ये बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो केवल बाप बेटे ही चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं बाप बेटे चला रहे हैं, इस नाते वो कहीं ना कहीं हम लोग का वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग जागो राजभर जागो ऐसे तमाम संस्थाएं हम लोग को जो चीज़ डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज़ों को देख रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? देखिए, जब तक पार्टी का निर्देश नहीं आता तब तक हम लोग किसी चीज़ों को अपने तक में रखते ही हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ को कहते हैं कि हम लोग यहाँ लड़ाएंगे। तो आज हमारा जो टिकट फाइनल हुआ है और कहाँ से फाइनल, हमें भी आपको जानकारी दे देते हैं। पूर्वांचल आप तो हमारी बात से क्लियर हो जाए कि जब आपने कहा कि मैं चंदौली के चुनाव लड़ूंगा, अगर बाद में आपकी पार्टी को बदला चंदौली को द्वारा, अगर चंदौली अगर हमने कहीं बोला तो हमें जरूर रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग, क्योंकि घोषणा में भी चंदौली का नाम नहीं आया है। ये
क्योंकि ये फेरबदल पार्टी का चलता रहता है, हम लोग पार्टी से बने हुए हैं, वो हम लोग पालन करते हैं। पत्रकार वार्ता का विषय वही था कि जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं दिया और गठबंधन का जो झूठा वादा करके कहीं न कहीं आपका सपा भी, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों ने राजभरों को छलने का काम कर रही हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वाराणसी के 2,10,000 राजभरों के मैं सहारे और यहाँ के बुनकर और ऐसे तमाम चीज़ों को मैं घोषणा पत्र में भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो घोषणा पत्र में मैंने आप लोग के लिए भी एक विशेष चीज़ हमने रखे हैं जो सुरक्षा से संबंधित है। ये घोषणा पत्र आप लोग भी ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसमें आप लोग के भी कुछ हम लोग चीज़ों को जोड़ा गया है जो कोई पार्टी ने जोड़ने का काम नहीं किए हैं। तो हमने कहीं न कहीं वो चीज़ों को पत्रकारिता से जुड़ा हुआ भी सवाल आप लोग का हमने उससे रखे हैं। आप पूर्वांचल राज का आपने अपने घोषणा पत्र में दिया है, ऐसा कुछ क्यों किया है? पूर्वांचल राज बनाने के लिए जब आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो क्या इसके पिछले दिनों के बाद आप पूर्वांचल राज? हमारी पार्टी जीतेगी अगर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी मिल के किसी सरकार में काम करते तो पहले प्रथम आपको मैं बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल राज्य अलग होगा, काशी बनेगी राजधानी। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हमारे प्रमुख मुद्दे भी थे, इसी मुद्दे पर हम लोग पार्टी का स्थापना भी किए हैं और आगे इसको करेंगे भी हम लोग। मंत्री जी, आपके सामने दो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, कैसे उसका सामना करेंगे? बिल्कुल हम लोग सामना करेंगे। हम लोग को जो आज दरकिनार किया गया है, आज कहीं न कहीं राजभरों को 2,10,000 राजभरे वाराणसी में, केवल वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग को कहीं न कहीं वो वहाँ स्थान नहीं दिए जा रहे, तो उस स्थान को कहीं न कहीं नाराज हैं हम लोग। और ये बुरी तरीके से 17 सीटों पर ये हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हम लोग भी इसका कहीं न कहीं हम लोग मजबूत प्रत्याशी को उतारे हुए और आगे सामने आएगा, वो भी देखते रहेंगे आप लोग क्या हो सकता है। देखिए कहीं न कहीं प्रकाश राजभर, अनिल राजभर जी का जमीन खसक चुकी है। आप अभी आज इतना दिन से चल रहे होंगे, जैसे आचार संहिता लगी हुई है, एक तो प्राइवेट कंपनियां जो लगी हुई है केवल घोषणा में लगभग, आप ध्यान भी रखिएगा, मैं एक चीज़ को भली भांति बता देना चाहता हूँ, गठबंधन का मर्यादा होता दोनों पार्टियों का एक साथ गमछा होना और झंडा होना। आज पूरे जगह पर मैं बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आज वाराणसी में गठबंधन की बात आप करें, मैं गठबंधन का स्पष्ट जवाब बताता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से गठबंधन है, ये आप भली भांति भी जान रहे हैं। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का वो गमछा लेके घूम रहा है पीला, तो ये बहुत बड़ा विषय है और राजभरों के लिए चैलेंज की अथवा है और विषय है, इसको सोचना चाहिए। मैं लगभग बहुत ऐसे राजभरों से मैं मिला हूँ, मैं तो उस समाज से आता हूँ, पहले भी मेरी राजनीतिक कैरियर भी अच्छी है, आप लोग पता करेंगे तो जानकारी भी हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं राजभर इनसे नाराज है, एसटी आरक्षण को लेकर नाराज है, विकास को लेकर बाद अब हम लोग को दिया गया है, अगर आप सुन लेंगे तो हम लोग को काम करने का क्या दिया गया कि जो लेबर क्लास होते हैं वहाँ, अगर एक राजा के सीढ़ी में आते हैं और लेबर क्लास की बात करेंगे तो कहीं न कहीं राजभर पचा नहीं पाए। तो हम लोग कई मुद्दाओं को आपके साथ जोड़े हैं, तो इसलिए कि हम लोग भरोसा करिए कि अगर जैसे हम सरकार में आते हैं, सहयोगी दल के रूप में आएंगे, जैसे भी आएंगे, पहले प्रथम जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पुनः लागू करेंगे, अब मजबूत से लागू करेंगे। मुद्दे हमारे हैं जो कि आपको मैं एक तरीके से बता देना चाहता हूं। पहले तो हमारे प्रथम मुद्दा हैं पूर्वांचल राज अलग हो, काशी बने राजधानी। दूसरा का अपने समाज को लिए जो हमने एक चीज़ें दिए हैं, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। तीसरे में हमने एसटी आरक्षण को हमने बहुत बेखूबी से दिए हैं सारी चीज़ों, क्योंकि यही विषय पर राजभर नाराज है। आज हम लोग को माननीय मुलायम सिंह की सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार बनी हो, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में भी सरकारें हैं, तो केवल राजभरों को जुमला देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने विज्ञप्ति में आपको चीज़ दिया भी हूँ कि जुमलेबाजों पार्टी का आप लोग वोट ना दे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं एक तरफ वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, लेकिन आपके सामने मैं जानकारी देता हूँ कि अब आती है कि मोदी जी की गारंटी।
तो गारंटी जो 5 किलो राशन का बेखूबी से आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा कि जो 5 किलो का राशन है क्या वो पूरे महीना चलेगा। अगर वो चल जाता तो पत्रकार महोदय जी मैंने आपका एक विषय भी जोड़ा है जिसमें सुरक्षा से संबंधित है। कई जगह हमने सुनने में आया कि कुछ पत्रकारों को पुलिस वाले फर्जी मुकदमे दायर कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सुरक्षा के संबंधित है। तो हमने एक वादा मैं किया हूँ कि अगर किसी भी पत्रकारों को चाहे मृत्यु हो जाए चाहे जो भी पत्रकार लाइन से जुड़ा हो तो उनको 1 लाख रुपए तक का हम लोग वचन देते हैं कि इसको पूरा करें। क्योंकि एक यूट्यूबर हो केवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकारी तंत्र में वो चीज़ होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की गारंटी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी दे रही है। कहीं न कहीं वो दर्द हमारे सीने में इसलिए है कि हो सकता है आजकल हमसे आप सवाल करें, कल मैं कभी जीवन में सवाल किया हूँ, तो चीज़ों को मैं ज़मीन से देखा हूँ। इसीलिए सभी पत्रकारों से मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम ये चीज़ों को मजबूती से चलाएं। और आप देखेंगे कि हवाई जो खाली 5 साल में 2 दिन मतलब कुल मिलाकर 2 महीने बरगलाए जाएंगे, फुसलाए जाएंगे, आपको मुद्दे से भटकाए जाएंगे। लेकिन मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ। आप आधी रात के मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ हाजिर हूँ आंदोलन करने के लिए। जो भी विशेष चीज़ें मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर आपकी राजभर को लेकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है? आरक्षण की लड़ाई एकदम झूठे हैं। अभी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जागो राजभर जागो ने की जो टीमें हैं, राजभर समाज की जो टीमें हैं, वो केवल हाईकोर्ट तक उन्होंने ले गए। तो उसमें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं थी। उनको बेटे ने केवल राजभर को बरगलाने के लिए, केवल 1 सीट जीतने के लिए, सोच लीजिए जिस समाज से मैं आता हूँ, एक वीर पुरुष के नाम से जाना जाता राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव। कहीं न कहीं ये चीज़ें होती है कि आपके पिता का नाम अगर पूरा नाम है तो नाम पूरा लिखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इतने कम पढ़े लिखे हैं कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जो कि सोहलदेव राजभर सोहलदेव इंटर कॉलेज लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विषय है और इस पर राजभर नाराज है। ये नाराजगी आपको इस लोकसभा में आपको दिखाई देगी। अभी तो मैं बनारस से इसको शुरुआत किया हूँ। जैसे मेरा नामांकन हो जाएगा, मैं गाजीपुर, बलिया, मऊ, ये सारे लोकसभा पर मैं राजभर टीमों के साथ और सारे लोग के साथ मैं उस पर चलूँगा और इस बातों को मैं सारे लोग को समझाऊंगा। बिल्कुल आप लोग के माध्यम से पूरा सहयोग है। जो चीज़ें आप लोग देख रही हैं, कहीं न कहीं वो मीडिया का हमने सवाल जब उठाए थे, अपने घोषणा पत्र में जोड़े थे, तो आप लोग का भी बहुत सहयोग हमें मिल रहा है कि कहीं न कहीं सारे लोग का घोषणा पत्र जारी भी हो गया, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया का शब्द जोड़ा नहीं गया। आप भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम लोग भी, और संविधान भी कहता है कि चौथा स्तंभ है, लेकिन कहीं न कहीं मीडियाओं पर जो सवाल होते हैं, बहुत लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, तो आप लोग को जो चिन्ह लग रहा है उस चिन्ह को बचाने के लिए पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने वो बहुत खूबी से इस चीज़ को ले रहे हैं। आपने अभी बात किया बुनकर को लेकर, क्या लगता है बुनकर को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं जब तक ये मोदी सरकार है? क्या लगता है आपको कि ऐसे में बुनकर को किस का सामना कर रहे हैं? आपको अगर आप जीत भी जाते हैं तो बुनकर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बुनकर के लिए हमने एक चीज़ बना दिया कि बनारस में एक ऐसा सेंटर बनाएंगे हम लोग, जो सेंटर की जो भी तकलीफें होंगी, आपको लखनऊ न कंप्लेन करना होगा न दिल्ली, वही से सारी समस्याओं को उसको हम लोग स्थापना करेंगे और आगे भेजेंगे।